रामायणा, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी है। ये एक ऐसी मूवी है जिसका अगर बजट सुनो तो लगता है कि पूरी नेपाल की जीडीपी हो। और उसकी मार्केटिंग टीम उसका ट्रेलर रिलीज करना भूल जाती है। जी हाँ, पिछले हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ था। 4,000 करोड़ की रामायण का ट्रेलर रिलीज होना था पिछले हफ्ते, लेकिन इसकी मार्केटिंग टीम ने लास्ट मिनट पे आकर ट्रेलर को कैंसिल कर दिया। अब वॉट एवर रीजन इट इज, कोई भी रीजन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ट्रेलर कहाँ है। देखो सीधी बात है, रामायण एक फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। रणवीर कपूर हमें लॉर्ड राम के रोल में देखने को मिलेंगे, यश रावण बने और साई पल्लवी माँ सीता को देखने को मिलेगी। और सनी देओल हनुमान जी बन के अपने 2.5 किलो के हाथ की लेगेसी को अब तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इस मूवी के साथ। हांस जिमर और ए आर रहमान का म्यूजिक है। तो ऑफ कोर्स इतना सब होने के बाद मूवी का बजट तो बढ़ना ही था, जिसके कारण इसका बजट 4,000 करोड़ का है। अक्षय कुमार की पिछले 5 साल की सारी मूवी उठा लोगे तो वो 2,000 करोड़ भी नहीं कर पाई है। अगर तुम इसे कंपेयर करो आधे पुरुष के बजट से, जिसका बजट 500 करोड़ था, और उसने क्या किया था वो तो हम सब जानते हैं। ये बजट आदि पुरुष का 8 गुना है, मतलब इससे एक्सपेक्टेशन भी 8 गुना होनी चाहिए। और अगर इन्होंने कोई फंबल करा आदि पुरुष की तरह, तो फिर एम्बेरसमेंट भी 8 गुना ही होगी। खैर मैं किस मूवी से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है सॉर्टेड। इसके बाद मैं आदि पुरुष का नाम नहीं लूंगा। तो सवाल ये नहीं है कि फिल्म अच्छी बनेगी या नहीं, सवाल ये है क्या इनकी मार्केटिंग टीम इतनी एम्बिशियस है अपनी फिल्म को लेके। 2 अप्रैल 2026 हनुमान जयंती के दिन इनका पहला टीजर आता है रामा के नाम से, जिसको मिक्स रिएक्शन मिला। लोग बोल रहे थे कि रणवीर कपूर का लुक एज लॉर्ड राम सही है, मूवी का टोन भी सही है, लेकिन कुछ एक्शन शॉट देख के लोग बोले कि ये वीडियो गेम जैसा लग रहा है। भाई कुछ लोगों ने तो इतना भी बोल दिया कि PS5 की ग्राफिक सेटिंग को परफॉर्मेंस मोड पे करके चलाएंगे तो इससे बेटर लगेगा। इससे पहले मार्च में कुछ लीक्ड इमेजेस आई थी जिसमें रणवीर कपूर का लुक देखने को हमें मिला था, तो लोगों ने इसको तुरंत आदि पुरुष 2.0 कह दिया था। ट्रॉमा अभी तक फ्रेश है दोस्तों, देखो क्या बनाया था बहन चोद इन लोगों ने, अब तक हमें वो ट्रॉमा फ्रेश है। बताओ उमराव, यू क्रिएटेड अ लेगेसी मैन, यू क्रिएटेड अ लेगेसी, सीरियसली। फिर आता है 18 जुलाई, दिल्ली के भारत मैदान स्टेडियम में इसका ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च था, जहां पे पूरी कास्ट में पहली बार एक साथ देखने को मिलती है। रणवीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल एंड अरुण गोविल। अरुण गोविल, हाँ ये वही अरुण गोविल है जिन्होंने 1987 वाली रामायण में श्री राम का रोल प्ले करा था। ये कास्टिंग मूव नहीं है, ये एक इमोशनल ब्लैकमेल है कि देखो बच्चों, हमारी बचपन वाले राम वापस आए हैं हमारी मूवी को अप्रूव करने के लिए। लेकिन इस सब से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये ट्रेलर सिर्फ मीडिया और सिलेक्टेड लोगों को दिखाया गया था, नो रिकॉर्डिंग। इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इस मूवी की कुछ ब्लरी लीक क्लिप्स इंटरनेट पे सरफेस करने लगी, क्योंकि भाई ये इंडिया है। यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं, तुम्हारा ट्रेलर क्या चीज़ है। लोगों ने तो ये भी बोला कि क्लिप रियल ही नहीं है, सब इसको एआई जनरेटेड बोल रहे थे। लोगों ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि ये क्लिप रियल है ही नहीं, ये सारी एआई जनरेटेड है। वर्ड ऑफ माउथ की सुने तो यश का रावणा रणवीर के रामा पे भारी पड़ रहा था, विलन हीरो से ज्यादा हाइप ले रहा था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। हमने पिछले कई साल में ऐसी कितनी सारी मूवी देखी है जहाँ पे विलन हीरो पे भारी पड़ जाता है। अब असली मजा यहाँ से शुरू होता है। 24 जुलाई सुबह 8 बजे पूरी दुनिया पब्लिक ट्रेलर के रिलीज का इंतजार कर रही थी। सब रेडी था, यूट्यूब के टैब्स भी खुले होते, नोटिफिकेशन बेल भी दबा हुआ था। और लॉन्च से कुछ घंटे पहले नमित मल्होत्रा, जो कि डी नेक के सीईओ भी हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं कि ट्रेलर को पोस्टपोन करा जा रहा है। वेट वेट वेट, पोस्टपोन क्यों? क्या आपका वीएफएक्स रेडी नहीं था? क्या कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने रीजन ये दिया कि इनकी सोनी पिक्चर के साथ एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की डील क्रैक हुई है, और उसको अनाउंस करने के लिए इन्होंने ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया। मतलब वेट, क्या जरूरत थी आपको ट्रेलर कैंसिल करने की? मतलब हम ये बात समझते हैं कि आपको ब्रांड न्यू डे के साथ इसको अटैच करना था ताकि इसे और आई बॉल मिले, लेकिन एटलीस्ट इंडिया में तो इसको रिलीज कर देते, या फिर ब्रांड न्यू डे के साथ कोई और सा ट्रेलर लगा देते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने ट्रेलर का एक ही ड्राफ्ट रेडी कराओ, दूसरा ड्राफ्ट दिखा देते। आप समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सोनी के साथ डील जनरली एक बहुत बड़ी मूवमेंट है इंडियन फिल्म के लिए। एक इंडियन फिल्म ग्लोबली हॉलीवुड के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो ये तो प्राउड होने वाली बात है सीरियसली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग का भी कुछ मतलब होता है। तुमने अपने खुद के ट्रेलर ड्रॉप को अपनी खुद की बिजनेस अनाउंसमेंट के कारण कैंसिल कर दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूशन की गलती है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन का फेलियर है। ये तो ऐसा ही होगा कि लेफ्ट हैंड को कुछ नहीं पता कि राइट हैंड में क्या चल रहा है, और दोनों हाथ में क्या है, 4,000 करोड़। अब जो यहाँ पे एक रियल फैन होगा वो तो डिसअपॉइंटेड हुआ ही होगा। ट्रस्ट खोने वाली बात है दोस्तों। और ऑनेस्टली समझ भी आता है। सोचो, इसका जो पहला ट्रेलर आया था वो एक्सक्लूसिवली दिल्ली इवेंट में शो करा गया था कुछ लोगों को, जहाँ पे एक कॉमन फैन नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद जब पब्लिक को कुछ मिलने वाला भी था तो इन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो कॉमन फैन के पास क्या बचा? सिर्फ कुछ ब्लरी लीक्ड क्लिप्स और ऑकवर्ड अनाउंसमेंट्स। और एक और चीज, फुटेज सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी दिखाया गया था इंडियन पब्लिक को ट्रेलर मिलने से पहले ही। तो मतलब क्लियर है, अभी इनके लिए इंटरनेशनल हाइप इंडियन ऑडियंस से ज्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि जिस मैथोलॉजी की स्टोरी है ये लोग उन्हीं कुछ नहीं दिखा रहे।
क्योंकि रामायण इंडियन ऑडियंस तोड़ के आई जाएगी तो उन्हें इग्नोर कर दो। मतलब तुम अपनी कंट्री के लोग को कुछ नहीं दिखा रहे, ये जिनकी माइथोलॉजी है, जिनके लिए फिल्म बनाई गई है, और तुम बाहर के ऑडियंस को दिखा रहे हो। आदि पुरुष और रामायण दोनों एक ही रास्ता ट्राई कर रहे हैं, एपिक मॉडर्न स्केल पे जाना। आदि पुरुष ने अपनी सीजीआई सीधा पब्लिक के सामने रख दी थी और बैकलैश इंस्टेंट था, ब्रूटल था। रामायण अलग रास्ता ले रहा है, डिले, लीक्स, स्क्रीनिंग और ऑकवर्ड अनाउंसमेंट्स, स्टेटमेंट्स, दोनों अपोजिट पाथ पे चल रहे हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, अपनी मूवी के ऊपर से कंट्रोल खो देना। इनका पूरा नैरेटिव ही चेंज हो चुका है। एक ऐसी फिल्म जो इतनी मेहनत से बनाई जा रही है, इतनी रिस्पेक्ट के साथ बनाई जा रही है, इतने बड़े ग्रैंड स्केल पे बनाई जा रही है, उसे ये हक नहीं मिलना चाहिए कि पब्लिक का पहला इंप्रेशन मूवी को गुस्से में हो। क्योंकि फिर इसके बाद अगर आप अपनी फुटेजेस रिलीज कर भी दोगे तो लोग गुस्से में होंगे, वो निट पिकिंग करेंगे, आपके ट्रेलर को रिएक्शन मिक्स्ड मिलेगा। इससे आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये जेन्युइनली अफसोस की बात है, क्योंकि फिल्म अगर अच्छी बनी, ऑनेस्टली इनका ड्यून लेवल एम्बिशन है, डीने का वीएफएक्स है, एक्शन कोरियोग्राफर इन्होंने हॉलीवुड से मंगाए हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में जिन्होंने काम कर रखा है, तो कुछ देख के लगता है कि सीरियस क्राफ्ट बन रहा है। लेकिन लोग देखने से पहले अगर फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि प्रोड्यूसर, और यहाँ पे प्रोड्यूसर ने खुद बोला है कि 100 साल के इंडियन सिनेमा को ये गर्व करवाएगा, भारत का गर्व बनेगा ये मूवी। तो फाइनल बात क्या है, रामायण के पास सब कुछ है, बजट, टैलेंट, वीएफएक्स स्टूडियो जिसने ड्यून बनाई है, दो लेजेंड म्यूजिक आर्टिस्ट, और एक स्टोरी जो हजारों लोगों के दिलों में बसती है। जो चीज़ इनके पास नहीं है अभी तक, वो है मार्केटिंग टीम जो अपनी खुद की हाइप को संभाल सके। क्योंकि दोस्तों, इनका वीएफएक्स भी काम नहीं करेगा अगर तुम्हारी मार्केटिंग टीम ने फंबल कर दिया। लोग उसको ग्रीन स्क्रीन की तरह ट्रीट करेंगे,